गायत्री परिवार के सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य जी ने कर्मकांड में जप एवं सिद्धि के बारे में क्या बताया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हमने अपने जीवन में ऐसे कई व्यक्ति देखे जिन्होंने कठोर तपस्या की थी, फिर भी उनमें कोई सिद्धि दृष्टिगत नहीं थी, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्राप्त की थी। अवसर पाकर एक दिन पूज्यवर से मैंने पूछ ही लिया कि हे गुरुदेव, आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है, औरों ने भी उसी 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र का जाप किया है, फिर उन लोगों को आप जैसी सिद्धि उपलब्ध क्यों नहीं हो सकी है। पूज्यवर ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, हमने इस गायत्री मंत्र का जप तो बाद में किया है, पहले अपने बहिरंग एवं अंतरंग का परिष्कार किया है। इसके बिना किए सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होने पर भी अप्राप्त होने के ही समान है। हमने धोबी की तरह अपने मन को पीट पीट कर धोया है, केवल जप करने से तो किसी को लाभ मिलता ही नहीं है। यह कहकर गुरुजी ने अपनी एक आंखों देखी घटना सुनाई। हिमालय में दो महात्मा रहकर तपस्या कर रहे थे। वे निर्वस्त्र एवं मौनी थे। कुछ जमीन थी उनके पास, कंदमूल फल प्राप्त हो जाता था, जिससे उनको गुफा में रहते थे, खाते थे, व जीवन निर्वाह करते थे। एक बार दोनों महात्मा गर्मी के दिनों में गुफा के बाहर जमीन की सफाई कर रहे थे। अपनी अपनी गुफा के सामने यह सफाई का क्रम 1-2 दिन तक चलता रहा। एक दिन एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरा महात्मा क्रोधित हुआ। उसने इशारा किया और त्योरियां चढ़ गईं। दोनों मौन थे। उनका यह मौन युद्ध आगे बढ़ा। घूंसा लात मारने तक की नौबत आ गई। एक ने दूसरे महात्मा की दाढ़ी उखाड़ ली। खून बहने लगा। पूज्यवर ने कहा, हमें आश्चर्य हुआ कि हिमालय के मौन तपस्वी, गुफा में जीवन व्यतीत करने वाले ये साधक, और इनकी ऐसी स्थिति। धिक्कार है ऐसी साधना को। जब तक अपना परिष्कार नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति अपनी धुलाई सफाई नहीं कर लेता तब तक उसे मंत्र सिद्धि हो ही नहीं सकती। यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो भस्मासुर के समान ही, स्वयं को ही भस्म कर सकने से अधिक उसका कोई और लाभ नहीं मिल पाएगा। तपस्या तो भागीरथ ने की थी, लोक मंगल के लिए की थी, परमार्थ के लिए उसने सब कुछ त्याग कर दिया था। तभी तो स्वर्ग लोक में बहने वाली सुर सरिता गंगा मैया को गौमुख से निकालकर धरा पर लाने में सक्षम हो पाए थे। यदि भस्मासुर का भी ऐसा ही उद्देश्य होता तो वह कितने ही लोगों का कल्याण कर सकता था। भस्मासुर भी भगवान शिव से यह वर मांग सकता था कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह तुरंत निरोगी हो जाए, परंतु उसने अपना परिष्कार तो किया ही नहीं था। जब तक किसी व्यक्ति में लोभ, मोह, वासना, तृष्णा है, तब तक वह ऊपर नहीं उठ सकता। ये आसुरी प्रवृत्तियां पतनोन्मुखी बना देती हैं। आत्मशोधन की प्राथमिक पाठशाला उत्तीर्ण करने के बाद ही आध्यात्म की पहली सीढ़ी पर कदम रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मशोधन यदि कर लें तो आत्म विकास का मार्ग खुल जाता है। हमने 24 वर्ष तक मात्र जौ की रोटी और छाछ ग्रहण करके जीवन बिताया है। किसी प्रकार के चटपटे नमक, मिर्च, मसाले का प्रयोग नहीं किया। जीव को काबू में किया है, तभी तो जीव को भी काबू में कर सके हैं। यदि स्वादेंद्रिय पर काबू पा लिया जाए तो 10 इंद्रियां और मन सभी अपने दास बन जाते हैं। अतः साधक को पहले अपने मन को धोना पड़ता है। कबीर दास ने ठीक ही कहा है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। तुलसीदास ने भी मानस में यही लिखा है, निर्मल मन सोही जन मोही भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। इतना अगर कर लिया तो निश्चित ही भगवान को पा सकते हैं, चाहे वह जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो या फिर हिंदू हो। पूज्यवर के इन समाधानपरक विचारों को सुनकर संतुष्टि हुई। मन का ऊहापोह समाप्त हुआ। अपने भी अंतःकरण को उसी दिन से धुलाई प्रारंभ कर गुरुजी के निर्देशानुसार हमने जीवन साधना का क्रम आगे बढ़ाया। कर्मकांड के जप एवं सिद्धि के भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम गुरुदेव ने कर्मकांड के पवित्रीकरण क्यों और कैसे पे क्या बताया है उसके बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली ज्ञान चर्चाएं आपको बिना किसी विलंब के प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।